हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के जो सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, पेपर पैटर्न कैसा रहता है सेमेस्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि जो पेपर है वो किस टाइप से आता है, कितने क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं, किस टाइप का पेपर आता है। कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, उसके बाद बताऊँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यू। तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो आएगा आपका। तो उसमें कितने नंबर का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आएगा एंड शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दो अलग अलग सेक्शन पार्ट हो जाते हैं। इनका पेपर जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। एक पेपर होता है, उसमें क्या है कि एनाटॉमी का पार्ट अलग होता है, ए सेक्शन, एंड फिजियोलॉजी का बी सेक्शन। कॉपी अलग अलग आती है दोनों की। आपको दोनों को जो सेक्शन है वो अलग अलग कॉपी में करने होंगे। ए सेक्शन का जो पेपर है वो ए सेक्शन की कॉपी में करना होता है, और बी सेक्शन का जो क्या है पेपर, वो बी सेक्शन की कॉपी में करना होता है। जैसे कि एनाटॉमी सेक्शन ए और फिजियोलॉजी सेक्शन बी है। तो आपको सेक्शन बी जो पेपर है, सेक्शन बी फिजियोलॉजी का है, तो फिजियोलॉजी की कॉपी सेक्शन बी वाली आएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करना है फिजियोलॉजी का पेपर। और एनाटॉमी का पेपर जो है सेक्शन ए है, तो आपको जो है एनाटॉमी की ए सेक्शन वाली कॉपी में ये अटेम्प्ट करना है। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है 10 नंबर का, यानी कि एनाटॉमी में एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का और फिजियोलॉजी में भी एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर जो है आपके क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सेकंड नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेपर है एनाटॉमी का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये कितने नंबर का होता है ये क्वेश्चन, ये होता है 5 नंबर का, यानी कि 5 या 15 नंबर की। 15 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर प्लस 15 नंबर, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग 10 नंबर का, उसके बाद में 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। उनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे। 4 क्वेश्चन में से 3 अटैम्प्ट करने, ये हो गए आपके टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद में आपके आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 4। उनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए, यानी कि टोटल आपके नंबर हो गए 31 नंबर। इसके बाद में आपके आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं एक एक नंबर के आते हैं, वो लास्ट में आते हैं। आपके 6 क्वेश्चन जो है आपके आते हैं एमसीक्यू एनाटॉमी में। इसी तरह से फिजियोलॉजी में जो है 7 एमसीक्यू आते हैं, बाकी सेम पैटर्न रहता है। टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 75 नंबर का जो होता है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो होने वाला है। तो यानी कि 37 का एनाटॉमी हो गई और 38 की जो है फिजियोलॉजी हो गई। 37 और 38 टोटल कितने हो गए, 75। इस तरह से ये पेपर पैटर्न रहता है आपका। मैंने आपको समझा दिया है। एक पेपर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। पेपर मैं आपको सामने दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पर। गाइस, तो आप देख सकते हैं ये पेपर है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइड एनाटॉमी का सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
अप्लाइड एनाटॉमिक सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से आपको क्या है एक अटैम्प्ट करना होगा, यानी कि 10 नंबर का आपको एक अटैम्प्ट करना होगा क्वेश्चन। इसके बाद में आप आ जाता है सेकंड नंबर पर है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे 15 नंबर के। इसके बाद में जाता है वेरी शॉर्ट में भी 4 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, ये हो जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद में आपके आ जाते हैं MCQ। क्या आ जाते हैं MCQ यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर के MCQ आएंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन। टोटल आपके कितने हो गए 37 नंबर हो गए अप्लाइड एनाटॉमी के। इसी तरह से अप्लाइड फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर है ये, यहाँ पर भी सेम कुछ टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी टाइप में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा। इसके बाद में आपका जाता है 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं 15 नंबर के। 10 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर के कितने क्वेश्चन हो गए 3 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके बाद में वेरी शॉर्ट में जाते हैं 3 क्वेश्चन, 2 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में वेरी शॉर्ट हो गए, और ये यहाँ पे आ जाते हैं MCQ आते हैं यहाँ पर 7 MCQ आपको देखने को मिलते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी में। इस तरह से ये टोटल 38 नंबर का पेपर हो गया है, यानी कि 38 और 37 कितने हो गए 75। टोटल जो है पेपर अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का जो पेपर आता है वो आता है 75 नंबर का। इस तरह से आपको जो है दोनों पेपर सॉल्व करने होंगे, हल करने होंगे। आपको क्या है कि कॉपी में लिखना होगा इन क्वेश्चनों के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को पता लग सके पेपर पैटर्न का। इसी हिसाब से आप पढ़िएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।